सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। और इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करना, भले और कुछ मत करना। और इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड की वीडियोज़ मैंने बना रखी है दो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर यानी ऊष्मा इंजन एंड प्रशीतक के बारे में समझा रखा। वो वीडियोस भी इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो जाके जरूर जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने इतना थोड़ा सा इसलिए लिख रहा क्योंकि अगर मैं इसको वीडियो में लिखते रहते तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो लिखने का काम था वो लिख दिया। समझाने का काम मैं आपको आगे ही करूँगा। तो देखो, कार्नोट इंजन तो सबसे पहले ही जानो कि आखिर ये कार्नोट इंजन काम कहाँ पे आता है। तो जो आपने जो एड्स देखे हैं पंपिंग पुम्पिंग पे, गाड़ी के जब ऑयल देते हैं तो फट 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 होता है ना, वही वही प्रोसेस आपको समझाना है कि जो ऊपर नीचे होता है, वो तेल वाला जो होता है, वो ऑयल वाला जो ऐड नहीं आता था बाइक का, जिसमें ऐसे ऊपर नीचे, तो वही आज प्रोसेस को हम समझने वाले हैं इस कार्नो इंजन में। क्योंकि बहुत टीचर तो समझा देते हैं बट बच्चों को पता ही नहीं रहता, मतलब मैं भी बच्चे ही हूँ, कोई बात नहीं, बट फिर भी बच्चों को पता ही नहीं रहता क्या कि ये कार्नो इंजन में काम कहाँ पे आता है। तो जो आपने ऐड देखी ना इंजन की, ऐसे ऊपर नीचे, तो वही प्रोसेस आज हम समझने वाले हैं। अब ये इंजन का छोटा सा भाग है, इंजन तो बहुत बड़ी चीज़ है, इंजन का एक छोटा सा भाग है एक टाइप में। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आखिर ये कार में काम आता है, मतलब इंजन का एक छोटा सा पार्ट है जो ऊपर नीचे होता है ना। तो देखो, अब हम इसके टॉपिक को समझेंगे। चार अब इस प्रोसेस में चार चीज़ें काम में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्रोत, एंड द वर्किंग सब्सटेंस एंड एडियोबैटिक प्रोसेस एंड सिंक। अब जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे सिंक एंड सोर्स का मतलब नहीं पता होगा, शायद एडियोबैटिक प्रोसेस का मतलब मैंने ना पता हो, या फिर चारों का ही मतलब ना पता हो। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो, सोर्स, सबसे पहले सोर्स क्या होता है। देखो, आप क्या करते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो चीज़ के लिए सोर्स क्या, पैसा। बट पैसा कहाँ से मिलता है, मम्मी पापा से। तो पैसा का भी एक सोर्स है, पैसा मिलने का भी एक सोर्स है वो। तो जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसे ही सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी जिससे हम एनर्जी सोर्स लेंगे। अब एडियोबैटिक प्रोसेस, अब ये जो बना रखा मैंने एडियोबैटिक स्टैंड बना रखा। अगर आपको एडियोबैटिक प्रोसेस समझ आएगी तो आपको एडियोबैटिक स्टैंड भी समझ आ जाएगा। तो एडियोबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसी वॉल, एक ऐसी दीवार जिस पे अगर कुछ आप एनर्जी या फिर हीट रख दो और एक बार बंद कर दो उसको, तो हीट चाह कर भी बाहर नहीं आ सकती, ऐसी वॉल। समझ गया। वैसे ये स्टैंड है, अगर मैं इसके वो भर दूँ तो ये नीचे से तो चली जाएगी पर ऊपर से नीचे से नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ही बंद कर दूँ तो यहाँ से नहीं जा सकती एनर्जी। अब सिंक क्या होता है, सिंक क्या होता है, तो सिंक को अभी मैं नहीं समझा सकता, बिकॉज इसको समझाने के लिए मुझे आपको हीट इंजन ये सब समझाना पड़ेगा जो आपको प्रीवियस लेक्चर है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि देखो, आपको ने सुना ही होगा कि कभी किसी कोई ऐसी मशीन्स है जिसको अगर हम एनर्जी देते हैं, ये मतलब ये मशीन है, कोई मशीन है, हमने इसको एनर्जी दी। अब ये एनर्जी देकर क्या करती है, वर्क करती है। सही बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, सही बात है ना। अगर आप देखो, जैसे इलेक्ट्रिक कोई बाइक है, उसका चार्जर फूक जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे चार्जर करते हैं, यानी एक टाइप में हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के बाद क्या होती है, चलती है, यानी वो वर्क करती है। यानी जो उसने एनर्जी ली उसने किस पे कन्वर्ट करी, वर्क पे। सही बात है, कार्य पे चेंज करी कि नहीं करी। मैं आपको एक हिट एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उसने कार्य पे चेंज यानी वर्क पे चेंज करा कि नहीं करा, करा ना। बट
बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी मशीन, कोई भी कार जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, एनर्जी पे चलती है, वो कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी को वर्क में चेंज नहीं करती। यानी अगर मैं आप इस मशीन को 50 जूल एनर्जी देता हूँ तो ये 50 जूल में से मात्र 40 जूल, 30 जूल, 20 जूल इतनी ही ऊर्जा को वेस्ट वो करेगी, यूज़ करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी एनर्जी क्या जाती है, तो मैं बता दूं कि बाकी एनर्जी आती है सिंक पे। बाकी एनर्जी जाके सिंक में, यानी एक टाइम में हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जाती है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सारी की सारी इन्वायरमेंट में जाती है। मान लो कि 50 जूल में से 40 जूल खर्च हुई, वर्क में चेंज हुई, कुछ जूल ऊर्जा बाकी कार्य में भी आ जाती है, बाकी वर्क में भी आ जाती है, और मात्र 5 से 6 जूल ऊर्जा सिंक में जाती है, यानी एनर्जी उसमें जाती है। तो आई होप आपको सिंक का समझ में आ गया होगा। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही समझाया, बट पिछली वीडियो में ज़्यादा बात करी है, इसलिए आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और ये है वर्किंग सब्सटेंस, यानी जिस पे वर्क किया जाता है। वर्किंग सब्सटेंस जिसे कार्यकारी पदार्थ कहा जाता है। तो अब हम कार्नो इंजन के बारे में अच्छे से समझेंगे कि आखिर क्या होता है। तो देखो इसकी स्टेप्स है कुछ, और आखिरी में हम आपको एक खास चीज़ बताऊंगा, तो वेट करना। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है बाइक बुक में, कारकुर में, कि ना ये जो आ, ये जो क्या बोलते हैं एडियोबैटिक स्टैंड है, इसको रखा जाता है किसमें, सोर्स में। ये हमारा सोर्स एंड ये हमारा, सॉरी गड़बड़ हो गई। फर्स्ट स्टेप में कार्यकारी पदार्थों को, यानी वर्किंग सब्सटेंस को रखा जाता है सोर्स के ऊपर। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ठीक है। यह है वर्किंग सब्सटेंस। अब देखना, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कंडक्टिव वॉल रख रखी है, नहीं बताया तो अभी सुन लो। यह कंडक्टिव वॉल रख रखी है, यानी इस अगर हम इसको हीट देंगे या फिर एनर्जी देंगे तो यहाँ से आराम से अंदर चली जाएगी, और यहाँ पे भरी है गैस, और ये जो पिस्टन है ये मूविंग पिस्टन है, यानी हिल सकता है ये। तो अब सोर्स है, मैंने क्या कहा, सोर्स क्या होता है, जिसमें कुछ एनर्जी होती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने इसके ऊपर रखा तो इससे कुछ ना कुछ एनर्जी किस में जाएगी, इसमें, जिससे जिससे ये पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। नॉर्मल सी बात है, मूविंग पिस्टन है, इसे एनर्जी मिली, गैस एक्सपेंड हुई तो ऊपर जाएगी। एक्सपेंड का मतलब जैसे हिंदी में नहीं पता मैं बता दूँ, फैलना। ओके, किसी किसी को नहीं पता रहना। तो मान लो कि यहाँ पे जो P1 था, यहाँ पे T1 था, एंड यहाँ पे V1 था, ये सारी चीज़ें एक थी बना, बट यहाँ पे आके चेंज हो गई ना। यहाँ पे आके इसमें प्रेशर भी बढ़ गया, एनर्जी एक्सपेंड हुई तो प्रेशर थोड़ा, प्रेशर का जो वैल्यू थी वो घट गई, हीट भी घट गई, क्योंकि हीट घटी नहीं, हीट बढ़ गई एक टाइप में, एंड वॉल्यूम भी बढ़ गया। सही बात है भाई, एनर्जी दी, गैस एक्सपेंड हुई। गैस एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि उसे और एनर्जी मिल गई, हमने और उसे हीट दे दी। काइनेटिक एनर्जी पे हमने जब उसे हीट दी तो मूविंग करे ना। सही बात है, सही बात है। तो हमारा जो ये है P1 V1 एंड T1 से गया P2 V2 एंड T2 से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला प्रोसेस। अब जो जो मैं मुँह से कह रहा हूँ उसे लिखते जाओ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं होगा ना मेरे पे कि मैं लिखते भी जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। एंड देन स्टेप 2 में बात करें तो स्टेप 2 में सिंपली हम, एक मिनट, हाँ चलिए, स्टेप 2 में क्या हुआ मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना। स्टेप 2 में जो वर्किंग एलिमेंट है ना, हाँ, वर्किंग सब्सटेंस जिसे कार्यकारी पदार्थ कहा जाता है, उसको रख देना है रद्दू ओ एडियोबैटिक स्टैंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है रद्धोष्म स्टैंड। ठीक है भाई, समझ आ गया। हाँ, अभी समझाएगा जो समझ आएगा। ठीक है, यही ड्राइंग बनाना भी बड़ी आफत है, बड़ी बेकार ड्राइंग मेरी।
आई होप आपको देख समझ आ रहा होगा यार, समझो यार बात को। एंड ये गैस है, ठीक है। अब एडियोबैटिक स्टैंड का क्या काम है भाई, ना तो वो हीट एनर्जी को अंदर आने देती है अगर पूरा बंद है, और ना ही वो एनर्जी को बाहर जाने देती है एक बार अंदर घुस गई तो। सही बात है। हाँ, तो भाई ये तो कुछ नहीं करेगा, ये बस खड़ा रहेगा। और अगर इस पर अभी भी हीट होगी, एनर्जी होगी, तो अभी भी गैस मूविंग करे होंगे, यानी ये और एक्सपेंड हो रही होगी। भाई देखो ना, यहाँ पे उसे एनर्जी मिल गई, गैस को एनर्जी मिल गई, है ना। हाँ, अब जैसी एनर्जी उसे मिल गई और थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, हमने तुरंत यहाँ पे रख दिया उसे। तो अब ऐसे तो नहीं कि उसकी अचानक से एनर्जी सारी घट जाएगी और अपने नॉर्मल स्टेज में आएगा। थोड़ी तो उसके पास और एनर्जी होगी जिसका यूज़ करके वो थोड़ा और एक्सपेंड होगा। सही बात है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो एडियोबैटिक प्रोसेस हो रहा है। एडियोबैटिक स्टाइल के कारण, क्योंकि यहाँ पे ना ही ऊर्जा ना ही एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ना ही इम्पोर्ट हो रहा है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो इसे एडियोबैटिक प्रोसेस कहा जाता है ना। अब ध्यान देना, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे P2 V2 एंड T2 से हमारा हो जाएगा P3 V3 एंड T3, यही सोच रहे हैं ना। नहीं, ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे T2 ही रहेगा। रीज़न बताओ। क्योंकि भाई यहाँ पे तो T2 इसलिए हुआ क्योंकि इसे हीट मिली, एनर्जी मिली, बट ये यहाँ पे आने के बाद तो उसके अंदर जो एनर्जी बची थी उसकी मदद से वो एक्सपेंड हुई, ना कि इस एडियोबैटिक से प्रोसेस से मुझे कैसे एनर्जी मिली। सही बात है। मतलब यहाँ पे आने के बाद इस एक्सपेंड तो ही, बट एक्सपेंड किसकी वजह से हुई, क्या यहाँ पे कुछ एनर्जी मिली उसे, हीट मिली? नहीं, वो तो अपनी बची हुई एनर्जी से एक्सपेंड हो रहा था, खुद की एनर्जी से, मतलब जो मिली हुई एनर्जी थी उसकी वजह से एक्सपेंड हो रहा है, ना कि कोई मिली, यानी उसे कुछ हीट मिली ही नहीं, तो हीट कांस्टेंट रहा ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा सीन हुआ। आई होप आपको स्टेप 2 भी समझ आ गया होगा। एंड स्टेप 3 आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वेट अ सेकेंड, है ना। अब अब हम इसी ऑडियो पे इसी वर्किंग एलिमेंट को हम रखेंगे किस में। अब मैं थोड़ा ऐसे गाढ़ा गाढ़ी नहीं बना, सिंपल सा पिस्टन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, इसी को हम रखेंगे सिंक में। अब मैंने बताया कि सिंक क्या करता है, सिंक का काम तो भाई लेना होता है, सिंक का काम तो लेना होता है भाई, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, तो बची हुई एनर्जी, है ना। अब बची हुई एनर्जी लेना, अब यहाँ पे उसे जो एनर्जी मिली, इस वर्किंग एलिमेंट ने उसका पूरा तो यूज़ किया नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी बची होगी, तो ये जो वर्किंग एलिमेंट है भाई, मैंने क्या कहा था कि ये शेष बची, रिमेन जो बच रही एनर्जी वही लेता है, तो इसकी भी कुछ एनर्जी बची होगी जो ये लेगा भाई, खींचेगा, जिससे गैस की एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, कम होगा। सही बात है, कम होगा। अब यहाँ पे भी जो टी है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं T2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसे कोई हीट मिली नहीं, बल्कि इसे खींची जा रही है। ठीक है, ठीक है भाई। P1 P2 नहीं, P3 V3 एंड T2 से गया P4 V4 एंड T2। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओहो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप लिखा था बट वो गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, यहीं से काम चलाते हैं। स्टेप कौन सा है, फोर्थ। स्टेप फोर्थ को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप 4 में क्या करना है कि वापस से, जैसी, ध्यान से सुनना, जैसी आपने इसको सिंक में रखा, तुरंत उठाकर, जैसी वो, मतलब जैसी वो क्या बोलते हैं उसे, कंप्रेस्ड होना शुरू हुई, यानी संपीड़ित होना शुरू हुई, संपीड़ित होने के तुरंत बाद उसे रख देना है हमें, कहाँ पे, एडियोबैटिक स्टैंड में। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने बना रखे तो कुछ ऐसी, ठीक है।
तुरंत ही रखना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि भले ये एडियोबैटिक तो है, अब ये खींचेगा तो नहीं, सही बात है, बट मैं ये रीज़न इसका ये दे सकता हूँ कि भाई ये तो ये तो भाई कंडक्टिव है, तो यहाँ पे जो धीरे धीरे करके उसकी रिलीज़ हो रही थी, हमने अचानक से उठा के यहाँ रख दिया। अब ऐसे तो नहीं कि अचानक से हमने जैसे ही रखा वैसे ही छोड़ना बंद कर दे, कुछ ना कुछ तो वापस से छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और ये छोड़ता जाएगा, ये कंप्रेस्ड होता जाएगा, कंप्रेस्ड होता जाएगा, और तब तक होता जाएगा जब तक कि अपने पूरे जो पहले की स्टेज थी वो उस स्टेज में नहीं आ जाता। तो ये P4 V4 एंड T2 से चले जाएगा P1 V1 एंड T1। अब ये प्रोसेस वापस से होगा, इतना होने के बाद ये प्रोसेस फिर से चालू होगा, फिर से इसे सोर्स में रखा जाएगा, फिर से। अब आप आ जाती है आपको रियल में बताने पड़ेगा। तो देखो, आपने एड्स में देखा होगा कि ऐसा कुछ इंजन है, इंजन में ये पिस्टन्स लगे हुए रहते हैं, आपने देखा ही होगा वो तेल वाले ऐड में, मैं खुला खुला बना रहा हूँ, है ना। हाँ भाई, आपने देखो को ये नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, इतनी स्पीड में आते हैं। अब मैं सच बताऊँ, अभी जो हमने इतनी माथापाची करी, इतनी बड़ी चीज़ों में इतनी माथापाची करी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, ये जो देखो, ये जो स्टैंड नीचे होता है, हाँ, ये स्टैंड जो नीचे होता है, हाँ, इसी स्टैंड के प्रोसेस को हमने पढ़ा है अभी भी समझ नहीं आया होगा। मतलब पहले ये नॉर्मल स्टैंड होता है, नॉर्मल स्टैंड पहले ऊपर जाने के बाद उस स्टैंड को नीचे आने के लिए, मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये जो स्टैंड है ना, हाँ, पहले तो ये ऊपर रहा, ऊपर रहने के बाद अगर इसे नीचे आना है, यानी इसे नीचे झुकना है, तो उससे पहले इसे पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर इस स्टैंड को नीचे आना है, इस स्टैंड को, तो उसे पहले इसमें रखा जाएगा, ये एनर्जी लेगा, तब इसे वापस इसमें रखा जाएगा, इतना। अब आपने खुद ही एंड में देखा होगा कि ये स्टैंड कितनी जल्दी ऊपर नीचे होता है, यानी ये वाला जो प्रोसेस है, ये लगभग 10-12 सेकंड में ही सैकड़ों बार हो जाता है, ये एक अकेला प्रोसेस इंजन में। यही इंटरेस्टिंग बात थी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कारनॉट इंजन का प्रोसेस समझ में आएगा, एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कारनॉट इंजन के वर्कों की, यानी उनके फॉर्मूलेस की, एंड उनकी डेरिवेशन करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे, एंड उससे भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्नोट प्रमेय के बारे में, यानी कार्नोट थ्योरम। और जो आगे की वीडियोज आएंगी वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। तो आई होप आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करेंगे। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो में एक बार सिर्फ कमेंट करना, ना लाइक चाहिए मुझे, ना शेयर चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि समझ में आनी चाहिए बात।